नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रामचरितमानस की चौपाइयों को कैसे गाएं और कैसे बजाएं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे सबके घरों में होता है और कभी ना कभी हम अपने घर में उसका पाठ करते हैं। और अगर ये पाठ हमें म्यूजिक के साथ करना आ जाए तो बहुत सुंदर लगता है, सुनने वाले को भी और जो पाठ कर रहे होते हैं उनके लिए भी। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यान से समझना है। ये जो धुन है ये मेरी प्राइवेट बनाई हुई धुन है, आसान धुन है, ताकि जो ऑनलाइन लोग यूट्यूब की मदद से सीख रहे हैं उनको परेशानी नहीं हो। ये कोई पॉपुलर धुन नहीं है जो आपने पहले सुनी होंगी। उसका एक कारण और है कि अगर मैं किसी और की बनाई हुई धुन डालता हूँ तो कॉपीराइट का इशू आता है। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर स्वरलिपि लिखी हुई आ रही है, स्वरलिपि 1 और स्वरलिपि 2। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में जैसा लिखा है मैंने वैसा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में पूरा का पूरा। इसमें ऊपर लिखे हुए हैं स्वर और नीचे लिखे हुए हैं चौपाई। तो किस स्वर पे कौन सा शब्द कैसे बोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम स्वर बजाते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर बज रहे हैं, जैसा कि स्वरलिपि में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्वरों पे ध्यान देंगे। स्वरलिपि नंबर 1 के जिनका सा पहला काला है वो पहले काले को सा मानकर बजाएंगे, और जिनका सा किसी और की पर है, जैसे सी स्केल पर है या बी स्केल पर है या ए शार्प स्केल पर है, तो आप वहाँ से बजाएंगे अपना सा मानकर। मैं अभी आपको पहले काले से बता रहा हूँ। जिन दोस्तों ने हर जगह से सारेगामा पा धा नी सा बजाना नहीं सीखा है वो मेरे पिछले वीडियो में पहले अपने स्केल के अकॉर्डिंग अपना सारेगामा पा धा नी सा बजाना सीख लें, इसके बाद वो चौपाइयाँ बजा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं और उन स्वरों को कैसे बजाना है। पहले काले को सा मानकर नी रे गा रे गा नी रे गा रे सा, ये तो स्वर हो गए। नी इसमें मंद्र सप्तक का है, सा से पहले वाला, इसको भी ध्यान देना है। अब इसके बाद हम चौपाई कैसे बोलेंगे इस पर ये देखते हैं। बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये एक चौपाई हुई। अब आपको क्या करना है, एक चौपाई आपको बजानी आ गई तो सारी चौपाइयाँ सेम तर्ज पर चलेंगी। यानी अगर मैं कोई और चौपाई बोलता हूँ तो हमें बजाना सेम स्वर है और उस पर वो चौपाई बोलनी है ना। सिंपल। जैसे मैं दूसरी चौपाई आपको बताता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। तो ये सेम हो गया। तो नंबर 1 की जो ट्यूनिंग है वो आप किसी भी चौपाई पे लागू करेंगे वो वैसी हो जाएगी। अब नंबर 2 ये चौपाई का वेरिएशन है। नंबर 2 पहले देख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कि वेरिएशन को कैसे करना है आपको। तो स्वरलिपि नंबर 2 के सुर देख लेते हैं। पा मा गा मा गा रे नी रे रे गा गा, पा मा गा रे नी रे रे गा गा। ये तो स्वर हो गए। अब इस पर चौपाई हम बोलते हैं दूसरी। आमीय मूरी मय चूरन चारु, सुमन सकल भव रुज परिवारु। ये दूसरी चौपाई थी। अब आपको क्या करना है कि जो पहली नोटेशन है, अब रामायण में तो बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, सारा बताना तो इसमें पॉसिबल नहीं है, हमने एक धुन बना ली। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि पहली धुन पर 4 चौपाइयाँ गाइए, 4 चौपाइयों के बाद ये जो दूसरी धुन है इसका वेरिएशन लगा दीजिए, और ऐसे करके आप बार बार गाते रहें। पहली 4 चौपाइयाँ पहली स्वरलिपि पर गाना है और अगली 4 चौपाइयाँ दूसरी स्वरलिपि पर गाना है। इसके बाद फिर पहली पर और फिर दूसरी पर। तो ये मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा आपको। मैंने कोशिश करी है पूरी आपको समझाने की। एक और अच्छी बात आपको बताता हूँ, अगर आपने रामायण की ये चौपाइयाँ गाना और बजाना सीख ली तो इसके ऊपर आप हनुमान चालीसा भी गा सकते हैं। कैसे, ये देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय
कपीसती हूँ लोक उजागर। ये देखिए, इसके ऊपर आप दुर्गा चालीसा भी गा सकते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तो देखा आपने, हमने रामायण की चौपाइयाँ सीखी सेम धुन पर, उसके बाद हमने हनुमान चालीसा भी सीख लिया और हमने दुर्गा चालीसा भी सीख लिया। सुर यही बजेंगे, दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा आप सबके घर में होगा। आप निकाल के और उसको गाने और बजाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो संगीत सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।